एक बार कृष्ण और अर्जुन द्वारका लौट के आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कुछ समय के पश्चात हम भोजन प्राप्त करेंगे, आप विश्राम कीजिए। अर्जुन विश्राम करने चले गए। तब रुक्मिणी देवी कृष्ण के पास आईं और कहने लगी कि भोजन तैयार है। तो कृष्ण ने कहा, तुरंत आप जाइए और अर्जुन को बुला लाइए। तो रुक्मिणी देवी अंदर प्रवेश करती है और देखती है कि अर्जुन विश्राम करते हुए घनघोर निद्रा में हैं और उनके शरीर के अंग प्रत्यंग से कृष्ण के नाम उद्घोषित हो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार कृष्ण के नाम का उच्चारण सुनकर रुक्मिणी देवी अभिभूत हो जाती हैं। अपने दोनों करों को लेकर वो जोर जोर से तालियां बजाने लगती हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण विलंब होता हुआ देखकर नारद मुनि को कहते हैं, हे नारद मुनि, आप जाइए और कुछ अर्जुन को बुला लाइए। नारद मुनि जब अर्जुन के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो अर्जुन को सोया हुआ देखकर, उनके रग रग से कृष्ण का नाम उद्घोषित होता हुआ देखकर और रुक्मिणी देवी को बगल में खड़े होकर तालियां बजाते हुए देखकर बड़े प्रेरित होते हैं और नारद मुनि अपना वीणा वादन से उनकी सहायता करने लगते हैं। फिर कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्जुन आए नहीं, भोजन तैयार है। कृष्ण ने सत्यभामा जी को कहा, रानी आप जाइए और अर्जुन को बुला लाइए। सत्यभामा जी जब प्रवेश करती हैं, अर्जुन के इस दिव्य हरिनाम का नाद सुनकर और रुक्मिणी देवी और नारद मुनि को उनके साथ उस कीर्तन में सहयोग देते हुए देखकर सत्यभामा जी प्रभावित होती हैं और अर्जुन के चरणों को पकड़कर वो उनका पाद सम्माहन करने लगती हैं। अर्जुन तब भी नहीं उठते। फिर कुछ विलंब हुआ, कृष्ण बेचैन हुए। कृष्ण उठकर प्रवेश करते हैं अर्जुन के कक्ष में। देखते हैं ये अद्भुत दृश्य, जहां कृष्ण कृष्ण का नाम अर्जुन का हर अंग प्रत्यंग रट रहा था। रुक्मिणी देवी तालियां बजा रही हैं, नारद मुनि वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी उनका पाद सम्माहन कर रही हैं। तब श्री कृष्ण इस दृश्य से प्रभावित होकर, भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात अर्जुन की निद्रा भंग हुई। वो उठ के खड़े हुए। कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से प्रेम पूर्वक उनको आलिंगन करके कहा, हे अर्जुन, आप मुझे अतीव प्रिय हो, क्योंकि न केवल आपके मन में मेरा निरंतर विचार चलता है, लेकिन वो मन का विचार आपके रोम रोम से चारों दिशाओं को कंपित करता है। इसलिए मैं सबके सामने ये उद्घोषित करता हूं कि आप मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। कृष्ण गीता में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो भगवान का भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करे, वो कृष्ण का चिंतन उसके मुख में कीर्तन के रूप में प्रकट हो ही जाता है। आइए हम अपने जीवन में अपने विचारों को कृष्ण भक्ति में बनाएं, जिससे कि हमारे कार्य और हमारे वचन ये निरंतर भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में ही पूरी तरह नियोजित रहे।